चलिए फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य अभिषेक। आज बात करते हैं धनु राशि के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे उनके पारिवारिक जीवन के बारे में, फिर पारिवारिक जीवन के बाद बात करेंगे उनके स्वास्थ्य, उसके बाद प्रेम, उसके बाद कार्यक्षेत्र, फिर उसके बाद बात करेंगे धन का योग और लास्ट में आपको बताएंगे क्या उपाय रहेगा आपके लिए। एक सामान्य सा उपाय बताएंगे जो कि आपको लाभ अवश्य प्रदान करेगा। आज बात करते हैं सबसे पहले पारिवारिक जीवन के लिए। धनु राशि 2026 के अनुसार धनु राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष 2026 मिला जुला रहेगा। हालांकि इस साल के ज़्यादातर समय आपको कोई बड़ी समस्याएं परेशानियां नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कभी कभी छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इन समस्याओं को तुरंत दूर नहीं करेंगे तो यह आगे चल के एक बड़ा रूप ले सकती है। वही दूसरे भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में रहेंगे, ऐसे में घर परिवार में वाद विवाद जन्म ले सकती हैं या फिर किसी बात को लेकर कोई सदस्य नाराज हो सकता है। अगर आप सावधानीपूर्वक आगे बढ़ेंगे तो पारिवारिक जीवन में कोई परेशानियां नहीं आएगी। हालांकि धनु राशि वालों को 16 जनवरी से 23 फरवरी 2026 और 2 अप्रैल से 11 मई 2026 के दौरान आपको परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। धनु राशि 2026 कहता है गृहस्थ जीवन के लिए वर्ष 2026 तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है। बता दें कि चतुर्थ भाव के स्वामी साल के ज़्यादातर समय अनुकूल स्थिति में रहेंगे और चतुर्थ भाव में शनि देव विराजमान होंगे जो घर परिवार में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ऐसे में पारिवारिक जीवन की तुलना में गृहस्थ जीवन इस साल थोड़ा कमजोर कहा जाएगा। सामान्य शब्दों में कहे तो गृहस्थ जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन वह धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। इसलिए सोच विचार कर काम करें। इस दौरान पुरानी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं या फिर ज़मीन जायदाद या घर को लेकर चिंता बनी रह सकती है। इसके फलस्वरूप घर जर्जर हो गया हो तो रिपेयर करवाने की ज़रूरत है, अथवा घर बनवाने जैसे काम आपके सामने आ सकते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आपको शांत रहकर काम करना होगा। सामान्य रूप से देखा जाए तो पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, बस थोड़ा हमारा विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा समस्या आए उसके बाद समाधान तुरंत कर दे, नहीं तो बड़ी बात जब बन जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वाद विवाद जो है वो बढ़ता चलेगा। घर में हो सकता है कोई नाराज़ हो जाएगा, कोई नाराज़ हो सकता है तो उनका उपचार कीजिए, नहीं तो फिर वो बड़ा समस्या हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो धनु राशि 2026 कहता है कि धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 आप अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। वही लापरवाही बरतने की स्थिति में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बता दें कि आपके स्वास्थ्य के लिए इस साल को अनुकूल नहीं कहा जा सकता। हालांकि जो लोग अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे उन्हें कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। इन सब परिस्थितियों की वजह से शनिदेव की चतुर्थ भाव में उपस्थिति होगी जो आपके प्रथम भाव को प्रभावित करेगी। सरल शब्दों में कहे तो चतुर्थ भाव में बैठकर शनि महाराज पहले भाव को अपनी दशम दृष्टि से देखेंगे। जैसे कुंडली का पहला भाव स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। अगर ऐसे में शनि देव आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं तो यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं। अनुकूल बात यह होगी कि साल 2026 की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपके राशि स्वामी बृहस्पति लग्न भाव को देखेंगे और यह आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। लग्न भाव को देखेंगे और आपके स्वास्थ्य को रक्षा करेंगे। शनि ग्रह के नकारात्मक को गुरु ग्रह शुभ प्रभाव बदल सकते हैं। ऐसे में गुरु ग्रह आपकी सेहत को उत्तम बनाए रखेंगे। सामान्य शब्दों में सतर्क रहकर आप खुद को स्वस्थ रख सकेंगे। वहीं 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 की अवधि बृहस्पति ग्रह 8वें भाव में रहेंगे और इस भाव में गुरुदेव के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। कुंडली में 8वां भाव ध्यान, योग और साधना का होता है। ऐसे में आप नियमित रूप से योग, व्यायाम और प्राणायाम करने की स्थिति में स्वास्थ्य को अनुकूल बना रहेगा। धनु राशि फल 2026 कहता है कि अगर आप सेहत को लेकर लापरवाही बरतेंगे तो आपके स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट नजर आ सकती है। व्यायाम इत्यादि विशेष रूप से करिए, स्वास्थ्य को हमेशा से ठीक रखिए। वही 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव आपके भाग्य भाव में बैठकर प्रथम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। ऐसे में गुरु ग्रह की स्थिति आपके लिए मददगार साबित होगी, परंतु फिर भी आप पर शनि ग्रह की दृष्टि का प्रभाव रहेगा। कुल मिलाकर जो जातक वर्ष 2026 में स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे उनकी सेहत की अच्छी रहेगी और साथ में आपको उचित खान पान अपनाना होगा। विशेष प्रकार से ध्यान रखना होगा। प्राणायाम, व्यायाम इत्यादि को करते रहना चाहिए। ये आपके स्वास्थ्य को अच्छा प्रभाव देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये सामान्य रहेगा, बस लापरवाही नहीं कीजिएगा। लापरवाही करेंगे तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में। कैसा रहेगा आपका प्रेम जीवन, प्रेम प्रसंग।
धनु राशि फल 2026 के अनुसार कहा जाए तो आपको धनु राशि वालों को प्रेम जीवन में वर्ष 2026 में औसत से औसत और कहा जाए तो उससे भी बेहतर रहेगा। बता दें कि आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल का गोचर बहुत कम भाव में अच्छा माना गया। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप या आपके प्रेम जीवन में समस्या पैदा करेंगे, लेकिन मंगल ग्रह आपका ज़्यादा सहयोग न कर पाएंगे, हालांकि आपका विरोध भी नहीं करेंगे और इस प्रकार यह आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। वहीं आपको 2 अप्रैल से 11 मई की अवधि में मंगल चतुर्थ भाव में शनि देव के साथ रहेंगे। इसके बाद 2 अगस्त से लेकर 12 नवंबर की अवधि भी कमज़ोर रहेगी और बीच के समय में भी आपको सावधान रहना होगा। इस प्रकार आपको ऊपर बताई गई अवधि में प्रेम जीवन में किसी भी तरह की जोखिम न उठाने का सलाह दी जाती है। साथ ही के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर आपका शांत हो जाना ही फायदेमंद साबित होगा। बात करें गुरु ग्रह की तो प्रेम जीवन में बृहस्पति देव ज़्यादातर समय आपके पक्ष में रहेंगे। जनवरी से लेकर 2 जून तक गुरु ग्रह सप्तम भाव में रहेंगे और ऐसे में यह प्रेम संबंधों को अनुकूल बनाने का काम करेंगे। साथ ही प्रेम को विवाह बदलने की कोशिश कर रहे जातकों को कामयाबी मिल सकती है, कामयाबी सफल हो सकेगी। और इसके बाद 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 की अवधि में गुरुदेव कमजोर की अवस्था में होंगे, परंतु न आपका सहयोग करेंगे और न ही विरोध करेंगे। इस प्रकार यह समय प्रेम जीवन के लिए औसत रह सकता है। धनु राशि फल 2026 के अनुसार 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति ग्रह आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। ऐसे में 31 अक्टूबर के बाद का समय शुभ रहेगा। बता दें कि 2 अगस्त से लेकर 12 नवंबर के दौरान मंगल और गुरु दोनों आपको सकारात्मक परिणाम देने के पीछे रह सकते हैं। धनु राशि वालों को 2 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक प्रेम संबंधों को लेकर गंभीर रहना होगा, बाकी की अवधि उत्तम रहेगी। कहा जाए तो प्रेम जीवन भी सामान्य रूप से ठीक है। अगर वाद विवाद हो तो कृपा कर आप ही चुप हो जाइए। हम समझ सकते हैं उनके बारे में, तो आप ही चुप हो जाइए, क्या मतलब झगड़ा करने से। चलिए अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा 2026 में धनु राशि वालों के लिए कहा जाए तो औसत से बेहतर है, क्योंकि आपके करियर भाव के स्वामी बुध ग्रह साल के ज़्यादातर समय आपके पक्ष में रहेंगे। साथ ही आपके 6ठे भाव के स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति भी अधिकांश समय अनुकूल रहेगी। ऐसे में शुक्र के द्वारा आपको नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन शनि केतु तथा बृहस्पति की स्थिति बीच बीच में आपके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार नौकरी की दृष्टि से 2026 आपके लिए मिला जुला रह सकता है। हालांकि 3 फरवरी से 11 अप्रैल 2026 की अवधि में आपको नौकरी के कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, परंतु इस अवधि में बदलाव करने से बचें। साथ ही दूसरों से बेहद विनम्रता और सकारात्मकता से बातचीत करें। धनु राशि के जातकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सहकर्मियों के साथ आपके रिश्ते खराब ना हो पाए। वहीं 11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 की अवधि में बुध महाराज आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो कि अनुकूल स्थिति कही जाएगी, परंतु वह शनि देव के साथ नीच अवस्था में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको नौकरी में किसी तरह की जोखिम उठाने से बचना होगा। साथ ही घर परिवार की समस्याओं को खुद पर हावी न होने दे, ताकि आपके काम पर इनका नकारात्मक असर दिखाई न दे। ऐसा करने से आप अपनी नौकरी को सुरक्षित रख सकेंगे। अगर आपके ऊपर पारिवारिक दृष्टि से कोई प्रभाव पड़ेगा तो फिर नौकरी भी खतरे में आ सकती है। इसलिए घर परिवार का टेंशन चिंता को दूर करके अपने कार्य को लगे, अपने नियमित रूप से कार्य करें। और वही बात आपको बताया जा रहा है। कहा जाए धनु राशि दृष्टि से यह वर्ष नौकरी के लिए आसान तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी घर परिवार की समस्याओं को खुद पर हावी न होने दे, ताकि आपके काम पर इनका नकारात्मक असर दिखाई न दे। ऐसा करने से आप अपनी नौकरी को सुरक्षित रह सकेंगे। बाकी के समय में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। धनु राशि फल 2026 के अनुसार शनि की दृष्टि के प्रभाव से यह वर्ष नौकरी के लिए आसान तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्योंकि न्याय के देवता शनि ग्रह तीसरी दृष्टि से आपके 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है उनकी, तो उनकी दृष्टि पर साथ ही इनकी सप्तम दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी और ऐसे में आपकी नौकरी में समस्याएं बनी रहेगी। परंतु समर्पण के साथ काम करने वालों को शनिदेव पुरस्कृत भी करेंगे। सरल शब्दों में कहे तो आपको न सिर्फ मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, बल्कि आपकी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी और साथ ही इन जातकों के पद की उन्नति के भी योग बनेंगे। कुल मिलाकर वर्ष 2026 में धनु राशि के जातकों को
नौकरी में शुभ फल प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी। यह साल कार्य क्षेत्र मामले में औसत कहें या औसत से बेहतर ही रहेगा। अब बात करते हैं कि धन के बारे में, धन का क्या योग बन रहा है, क्या उसका योगदान है, क्योंकि व्यक्ति मेहनत तो करेगा, कार्य इत्यादि करता है और धन नहीं जानेंगे तो थोड़ा कठिन है। तो धन के बारे में जानना जरूरी है। धनुराशि फल 2026 के अनुसार धनुराशि के जातकों को आर्थिक जीवन के लिए यह वर्ष 2026 सामान्य रूप से अनुकूल रहेगा। जैसे ही हम जानते हैं कि आर्थिक जीवन भी व्यापार और नौकरी पर निर्भर करता है। बता दें कि धन से जुड़े मामले में दर्शाने वाले भाव पर किसी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आर्थिक जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। वही लाभ भाव के स्वामी शुक्र देव साल के ज़्यादातर समय आपके पक्ष में रहेंगे। हालांकि यह जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026 तक अस्त व्यस्त अवस्था में रहेंगे, जो इस दौरान आपको आपकी मेहनत की तुलना में परिणाम कमज़ोर दे सकते हैं। ऐसे में आपकी आय कम रह सकती है। हालांकि शुक्र आपके पहले भाव में उपस्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आप सुख सुविधाओं पर धन खर्च करेंगे, परंतु धन की कमी नहीं होगी। इस दौरान आप भले ही बचत ना कर पाए, लेकिन आपका पैसा सार्थक वस्तुओं पर खर्च होगा, इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा 14 मई से 8 जून 2026 और 1 अगस्त से 2 सितंबर तक की अवधि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान कोई बड़ी समस्या आने का योग नहीं है। बात करें बचत की तो धन भाव के स्वामी शनि आपके तीसरे भाव में उपस्थित होंगे, जो कि अच्छी स्थिति मानी जाएगी। बता दें चतुर्थ भाव में शनि का गोचर शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में धन भाव के स्वामी की स्थिति के आधार पर वर्ष 2026 का बचत के मामले में औसत रह सकता है। धनु राशि फल 2026 कहता है कि धन के कारक ग्रह बृहस्पति देव की स्थिति साल के अधिकांश समय अनुकूल रहेगी। जनवरी से लेकर 2 जून 2026 तक गुरुदेव सप्तम भाव में बैठकर आपके लाभ भाव को देखेंगे, तब यह आपको लाभ करवाने का काम करेंगे। हालांकि 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 की अवधि में गुरु ग्रह आपके 8वें भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे और वहां से आपके धन भाव पर दृष्टि डालेंगे। ऐसे में यह आपके आर्थिक जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकेंगे। इसके बाद गुरुदेव की भाग्य भाव में उपस्थिति अर्थात बृहस्पति देव की आपके भाग्य भाव में उपस्थिति आपके लिए अनुकूल कही जाएगी। इस प्रकार 2026 में धन से जुड़े मामले पर किसी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं होगा, परंतु शनि ग्रह की स्थिति सामान्य रहेगी, जबकि अन्य ग्रह आपको काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम दे सकते हैं। कुल मिलाकर अगर आपके कार्य क्षेत्र में कोई समस्या नहीं आती है तो आपका आर्थिक जीवन अच्छा बना रहेगा और आपकी आय भी उत्तम रहेगी और साथ ही आप बचत भी कर पाएंगे। तो सामान्य दृष्टि से देखें तो धन के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। धनुराशि वालों के लिए ध से धनु और ध से धन का होना तो बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पर बता दें आपको कि शनिवार के दिन कौवे या भैंस को चावल खिलाएं। बड़े बुजुर्गों का विशेष रूप से ससुर की सेवा करें। बहते हुए नदी में जल में जौ प्रवाहित करें। बड़े बुजुर्गों का विशेष रूप से और कहा जाए तो ससुर इत्यादि अगर हैं, अगर विवाह हो गया तो ससुर की भी विशेष रूप से सेवा करें और बहते हुए नदी के जल में जौ प्रवाहित करें। जौ मिलता है प्रवाहित करें। शनिवार के दिन कौवे या भैंस को चावल इत्यादि खिलाएं, ये आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। अगर आपके पास आपका कुंडली नहीं है, अगर आपका कुंडली बना ही नहीं है, अगर आपको समय पता नहीं है तो कैसे जानेंगे आपका कुंडली कैसा है, तो आपके लिए हम वीडियो बना चुके हैं। आप जाकर के यूट्यूब पे देख लीजिए हमारे चैनल पे। कुंडली नहीं है तो क्या करें, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय सीताराम, जय लक्ष्मी नारायण।